ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया की धरती से बिहार के लोगों के साथ साथ पूर्णिया जिले के लोगों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने चुनापुर स्थित हवाई अड्डे का उद्घाटन कर बिहार की जनता को प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने सीसाबाड़ी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों को घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में अब सिर्फ भारतीय कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा सहित कई सांसद, विधायक और राज्य मंत्री उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर पूर्णिया के 22 प्रखंड परिसर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो भागलपुर द्वारा किया गया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य समिति, ICDS तथा यूनिसेफ पूर्णिया के सहयोग से एक दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत 22 के SDM अभिषेक रंजन ने हरी झंडी दिखा करके। डायन प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूर्णिया जिले के चिन्हित महादलित टोलों में रूट चार्ट के अनुसार नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन जिला जनसंपर्क कार्यालय पूर्णिया द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान कलाकारों की ओर से नुक्कड़ नाटक के जरिए यह बताया जा रहा है कि कैसे यह प्रथा निर्दोष महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है। वही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की सहाय अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभा कक्ष में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गठित सभी कोषांगों के नोडल अधिकारियों एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। और अब सुनिए मधुबनी जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अकील हुसैन। पड़ोसी देश नेपाल में बीते दिनों हुए आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल का असर मधुबनी जिले में सीमावर्ती बाजारों पर देखा जा रहा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बाजार से नेपाल के करीब 75% ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं। आम दिनों में नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग जयनगर बाजार खरीदारी करने आते थे, जहां करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता था। लेकिन बीते दिनों नेपाल में हुए आंदोलन के कारण बाजार में पहले जैसी चहल पहल नहीं है। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बलौरिया ने बताया कि नेपाल से ग्राहकों के नहीं आने से बाजार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जनकपुर नेपाल से श्री राम की नगरी अयोध्या के बीच एक नई ट्रेन का परिचालन सितंबर महीने में होना था, लेकिन नेपाल में वर्तमान हालात और जनता के विरोध के बाद ओली सरकार के अपदस्थ होने के बाद एक बार फिर जनकपुर अयोध्या ट्रेन परिचालन पर ग्रहण लग गया है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मधुबनी शहर में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में वित्त वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जहां सिर्फ मधुबनी शहर के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मधुबनी पेंटिंग के लिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुके जितवारपुर गांव को शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस राशि का 80% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी। परियोजना का कार्य 2 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत सड़क के दोनों ओर पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही गाँव के हर मकान की दीवारें ठीक कराई जाएगी और मधुबनी पेंटिंग से चित्रित की जाएगी। सरकार के फैसले से जितवारपुर गाँव के लोगों में खुशी का माहौल है। जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने विधानसभा चुनाव को लेकर गठित सभी कोषांकों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने कोषांकों की नियमित बैठक कर निर्वाचन कार्य में तेजी लाने को कहा। मधुबनी सदर अस्पताल परिसर में परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया। अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल और मधुबनी जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन, जबकि मधुबनी जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अकील हुसैन।